दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया 18 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि हमें हिम्मत अफजाई हो। कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। एमएलए के बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके घर में 8-8 करोड़ कैश पड़ी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बजाय उनके पिताजी एक परेड निकालते हैं ये कहने के लिए कि तुम हमें छू नहीं सकते। हम भ्रष्टाचार सिर्फ करेंगे नहीं, खुल के करेंगे, सिर्फ लूटेंगे नहीं, खुल के लूटेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है आज आपको कि आपको लूट सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहां किस लिए आई हूं? मैं आपसे ये कहने आई हूं कि आप कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। निकाल दीजिए इनको। आपको हर स्तर पर लूटा है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए, इनसे 100 एम्स बन सकते थे आपके लिए। जाने कितने किलोमीटर मेट्रो बन सकती थी, कितने हजारों किलोमीटर सड़कें बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, शिक्षा के संस्थान बन सकते थे। और कहां गए ये पैसे? लूट के कहां गए? किसकी जेब में है, किसके घरों में है? आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको मन बनाना है कि आप किस तरह की राजनीति इस देश में चाहते हैं। यहां आकर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ करना, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ करना, चुनाव के समय अचानक ऐसे मुद्दे निकालना जिसपे आपके जज्बात हिल जाएंगे, आप उनके पक्ष में वोट दे देंगे, लेकिन आप फिर एक बड़ा मौका खो रहे हैं। अगर आप इनकी बातों में पड़ेंगे और आप ऐसे नेताओं को बार बार आगे बढ़ाएंगे जो आपके मुद्दों की बात ना करें और सिर्फ फिजूल के मुद्दे उठाते रहें, तो नुकसान आप ही का होगा। आज आपके मुद्दे, जैसे मैंने कहा, क्या है? महंगाई का बहुत मुद्दा है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो महंगाई पे रोक लाएंगे, और सिर्फ ये नहीं, आपकी मदद करेंगे। आज मेरी बहनें जो सारी वहां पे बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हो आप। घर भी चलाती हो, जॉब भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आके सबका देखभाल भी करती हो। सबसे बड़ा बोझ समाज कर आपके कंधों पे है और सबसे कम सहायता समाज आपको देता है ना? तो कांग्रेस कह रही है कि इतनी महंगाई से सबसे ज्यादा कौन जूझा है? मेरी बहनें जो घर संभालती हैं। तो हम चाहते हैं कि हर महीने गृहस्थ महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए। हम करवाएंगे ये। इसको गृह लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। गृह ज्योति है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट मुफ्त में आपको बिजली मिलेगी। नौजवान इतने सारे यहां हैं, एक ने हाथ नहीं उठाया कि सरकार ने आपको रोजगार दिया। हम कह रहे हैं कि 2.5 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको हम भरेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपको मजबूती देंगे, आपके छोटे व्यापार, छोटे दुकानदारों को मजबूती देंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं,
उनको हर महीने 3,000 रुपए सरकार बेरोजगारी का भत्ता देगी। जिनका डिप्लोमा है उनको 1,500 रुपए प्रति माह मिलेगा, ताकि आप भी आस्ते आस्ते अपने पैरों पे खड़े हो पाए और आप पे ये ना बीते कि आप शिक्षित हैं, आपके पास रोजगार नहीं है और बिल्कुल गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। देखो, नौजवान का आत्मविश्वास रोजगार से जुड़ा होता है। जब वो कुछ करके आता है, घर में कुछ कमा के लाता है, तब उसे अपने आप पे गर्व होता है। जब ऐसे ही भटकता है, चाहे कितनी भी शिक्षा कर ली हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो खुद को बुरा लगता है और उसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। दोष सरकार का है जो आपके लिए मौके नहीं बना रही है, क्योंकि सरकार का यही काम होता है। सरकार का काम आपको एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं है, आपकी तरक्की का काम है। और इसी तरह से आपने जब नंदिनी बनाई, जो आपके कर्नाटका की एक कोऑपरेटिव है, आपकी मेहनत से बनी है और इतनी अच्छी है, अच्छी तरह से चल रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो खूब दूध इकट्ठा होता था इसके द्वारा और किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर मिलता था दूध के लिए। तो इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में भी हम बच्चों को दूध दे सकते थे। अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार कैसी साजिश कर रही है। ये चाहते हैं कि नंदिनी अच्छी है, फूल रही है, फल रही है। अब चाहते हैं कि गुजरात से अमूल का कोऑपरेटिव आए और इसको हड़प ले। तो क्या कर रहे हैं? नकली शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब 3 साल पहले इतना दूध इकट्ठा हो रहा था कि स्कूल के बच्चों को मुफ्त दे पा रहे थे, तो अब कैसे गायब हो गया? क्योंकि आप करवा रहे हैं, और करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि गुजरात का कोऑपरेटिव आए और आपकी नंदिनी को हड़प ले। ये है इस सरकार की नीयत। और सिर्फ यहां नहीं, हर स्तर पर लूट, जहां जहां इनको दिखता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें लालच भर जाती है इनमें और उसमें से अपने लिए कुछ निकालने की कोशिश होती है। लेकिन सरकार का काम है आपको देना, आपसे लेना नहीं। ये जो संपत्ति लूटी जा रही है, ये आपकी है। जो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा देख रही है, पीएसयूज को उन्हें दे दिए, तमाम जो लोन है उनके लिए मुफ्त होता है, उनसे कुछ नहीं लेते, उनसे नहीं मांगते वापस। वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं। एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में। और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत यह होती है लूट, लालच, सत्ता, तो यही होता है। और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही हैं, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। आज आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। शेर देखने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटका आ जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते। चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार चल रही है तो लूट को होने देते हैं। लूट से कोई परहेज नहीं है। और जब देखो आपका ध्यान इधर उधर भटकाना, अपने ध्यान को मत भटकने दो। तुम इस कर्नाटका की धरती के बेटे हो, इस कर्नाटका के धरती की बेटियां हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, आत्मविश्वास है आप में, पूरे देश को गर्व है आप पे।
खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ। एक ऐसी राजनीति लाओ अपने प्रदेश में जो आपके प्रति जवाबदेह बने। जवाब मांगो, क्या किया है आपके लिए? क्या महंगाई घटी? नहीं। क्या रोजगार मिले? नहीं। क्या नए नए उद्योग बने? नहीं। क्या लूटा? हां। क्या लालच दिखाई? हां। क्या आपका विकास हुआ? नहीं। सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। आज हम यहां बैठे हैं, कल हम सत्ता में होंगे, हमसे सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है और इसी में आपका भविष्य है। इस बात को गहराई से समझो। आज यहां आकर मेरी बातें सुनना काफी नहीं है, मुझे पसंद करना काफी नहीं है, गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है।